अच्छा, अभी जो यहाँ पे प्रेजेंट है उनमें से होमवर्क किस किस ने भेज दिया मेरे को साइंस का चैप्टर 2 का? प्राची, यस सर। चैप्टर 2 एंड 3 दोनों भेज दिया ना आपने? चैप्टर 2 का ही आपने होमवर्क दिया था। ओके, 2 का भेज दिया। भावेश? हाँ सर बाकी है। क्यों बाकी है अभी तक? तो हमको बढ़ जाएगा, आपका भेज दूंगा। अभी कल तक चाहिए हाँ मेरे को, नहीं तो फिर पेरेंट्स से बात करवाओ। ओके सर। दिया? सर मेरे 3 ही आंसर्स बाकी है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आज मंडे है तो कंप्लीट करके भेजो। हाँ, सर आपने बोला था ना मंडे रात को 8 बजे से पहले भेजना है। हाँ, तो आज कंप्लीट करके भेजना। यस सर, मैंने तो लास्ट टाइम भी 8 बजे से पहले भेज दिया था। कीर्ति? सर मैं भी 8 बजे तक भेज देती हूँ शाम को। और टेस्ट का प्रिपरेशन कैसा है कीर्ति? सर अच्छा है। लर्न किया है? यस सर। ओके। पलक? यस सर। होमवर्क? सर 5 बजे भेजती हूँ। ठीक है। रिद्धि? यस सर, मुझे इन्फेक्शन हुआ है हाथ पे, मैं लिख नहीं पाऊंगी आज। मैं टेस्ट भी आपको 2-3 दिन में जब ठीक हो जाएगा मैं आपको मैसेज करूँ, तब आप मुझे भेज सकते हो टेस्ट। हाँ ठीक है, पर क्वेश्चंस चेंज होंगे। हाँ सर, नो प्रॉब्लम। मुझे हैंड में इन्फेक्शन हुआ तो मैं कुछ पकड़ नहीं पा रही पेन। ठीक है, पर मेरे को एक बार मम्मी से बात करवाना, ठीक है? कंफर्म करूँ मैं। यस सर। हाँ चलो, आज तो 8-7 जन ही आए हो, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। तो सर मैं भी भेज दूंगा 8 से पहले। हाँ, तू तो रह ही गया। चलो ठीक है, अब मैथ्स में आज हमें पाइथागोरस थ्योरम करना है। एक्सरसाइज कंप्लीट की थी ना हमने लास्ट टाइम, 6 चैप्टर की। कौन सी की थी? हाँ, 6.3 कंप्लीट हुई थी, राइट? यस सर। और 6.4 के जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो भी कर लिए थे। यस सर, 1 और 8 नंबर कर लिया था। हाँ, तो आज हम पाइथागोरस थ्योरम सीख रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। 4 या फिर 5 मार्क्स में यह थ्योरम एक नहीं तो दूसरे साल में आता ही है, समझो। 5 साल में से 4 बार तो आएगा ही, ऐसा थ्योरम है ये। ओके, सो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, स्टार्ट करते हैं। सर ब्लर आ रहा है वीडियो। ब्लर आ रहा है? हाँ सर, थोड़ा ब्लर आ रहा है। सर थोड़ा जूम इन कर दो, सही हो जाएगा। अब परफेक्ट है सर। अच्छा, यस सर पाइथागोरस थ्योरम आपको, हाँ पाइथागोरस थ्योरम आपको तो पता है। चलो, अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाता हूँ, ये ABC, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? AC। पूरा थ्योरम बताओ मुझे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AC equals to AB plus BC। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, सर है ना? स्क्वायर ये हटा दे थ्योरम, तो ऐसे, स्क्वायर हटा नहीं दे तो। स्क्वायर हटा नहीं सकते, नहीं नहीं हटा नहीं सकते। प्लस में है ना, तो रूट नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई में होता तो दोनों तरफ रूट कर सकते थे, पर प्लस में है तो नहीं कर सकते। ओके, अब ये थ्योरम की इक्वेशन आपको पता है, लेकिन अब हमें इसे प्रूव करना है।
देखो इसकी स्टेटमेंट ऐसी है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर of the hypotenuse, the square of the hypotenuse, hypotenuse यानी ये टेढ़ी वाली लाइन, the square of the hypotenuse is equal to the sum, है ना, sum यानी दोनों का एडिशन, to the sum of the squares, sum of the squares of the other two sides, of the other two sides. ये स्टेटमेंट है, गिवन लिखते हैं, गिवन में आपको कौन सा एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो वो आप समझो कि मैं ABC ड्रॉ कर रहा हूं। तो गिवन में लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, कौन से एंगल पे मैंने 90 लिया है, B पे, तो लिखूंगा एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये गिवन है। प्रूव क्या करना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है। समझो मैं अल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं D, BD। तो वही पहले लिखेंगे, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, AC के परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल लेंगे हम छोटे छोटे, पहले लेते हैं ADB, ये छोटा वाला, और पूरा ABC पूरा। तो इसमें आप देखोगे कि ADB is congruent to triangle ADB में राइट एंगल कौन सा है, D। ये छोटे वाले ट्रायंगल में राइट एंगल कौन सा है, D। और पूरा मैं बड़ा ट्रायंगल लेता हूँ ABC, उसमें राइट एंगल कौन सा है, B। तो D के साथ मुझे B लिखना है, D बीच में है तो इधर B बीच में आएगा। अब देखो ABD, इसमें एक एंगल है A जो इतना है, और ABC इसमें भी एक एंगल है A, ये भी इतना ही है, यानी कॉमन एंगल है A। तो मैं A के साथ क्या लिखूंगा, A। तीसरा इसमें B बचा, और बड़े वाले ट्रायंगल में तीसरा कौन सा बचा, C। तो ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, ADB is congruent to ABC according to fundamental theorem of proportionality। AD के नीचे क्या आएगा, AD अपॉन AB, और इधर से मैं भी AB लूंगा, तो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। ओके, तो इधर AC मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो AD मल्टीप्लाई AC इज इक्वल्स टू, AB उधर जाएगा तो
AB² हो गया। यहां तक समझ में आया? एक ये छोटा ट्रायंगल लिया, उसको पूरे बड़े वाले ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट बनाया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिया, तो AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। AC से मल्टीप्लाई किया AD को, AB मल्टीप्लाई AB² यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो पूछो। नो सर, नहीं है। चलो तो अब दूसरा वाला छोटा ट्रायंगल लेते हैं, BDC। ट्रायंगल BDC इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो BDC में राइट एंगल किस पे है? D पे। और ABC में राइट एंगल किस पे है? B पे। तो मैं D के साथ P लगाऊंगा। अच्छा, ये BDC और पूरा ABC, इसमें कॉमन एंगल कौन सा है? B। सी। C कॉमन एंगल है। दिया, तूने B बोला? यस सर। सर भी तो है ना। देखो इसमें B नहीं है, दिखाता हूँ कैसे नहीं है। देखो BDC में B कितना है? इतना है B। BDC में तो यस एंगल सर। B इतना ही है। और ABC में एंगल B कितना है? इतना। दोनों तरफ है पूरा, समझे? अब C देखो, C BDC में C इतना है, और ABC में भी C इतना ही है, तो सेम हुआ। यस सर। तो इसलिए C के साथ हम C लिखेंगे। अब तीसरा एंगल कौन सा बचा है इसका बड़े वाले ट्रायंगल में? ए। A बचा, ओके। तो BDC is congruent to triangle ABC according to fundamental theorem of proportionality। अब मैं लूंगा यहाँ पे, दोनों में देखो B और C है ना, तो मुझे BC लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से BC लेता हूँ तो BC अपॉन AC। AC, और DC अपॉन, BC। तो अब ऐसा ही होगा, AC और DC मल्टीप्लाई हो जाएंगे, BC मल्टीप्लाई बाय BC² हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। AD मल्टीप्लाई AC इक्वल टू AB² और AC मल्टीप्लाई DC इज इक्वल्स टू BC²। अच्छा, यहाँ पे D बीच में है, तो AD प्लस DC क्या होगा? AC। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जब मैंने BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो आप लिख सकते हो सच दैट AD प्लस DC क्या बन जाएगा? AD प्लस DC पूरा बन जाएगा AC। तो इसको पहले ये लिखा हुआ है, तो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, और इसको 3। ये वाला पार्ट समझ में आया? BDC ABC वाला? यस सर। ठीक है। अब हमें देखो प्रूव में क्या करना है, AB² प्लस BC² लेना है लेफ्ट में। लेफ्ट में क्या लेना है? AB² और BC²। तो AB² की वैल्यू पता चल गई, BC² की भी वैल्यू पता चल गई। तो हम लिखते हैं AB² प्लस BC² इज इक्वल्स टू, AB² की वैल्यू रखेंगे, क्या मिली है AB² की वैल्यू? AD मल्टीप्लाई बाय AC। और BC² की वैल्यू क्या मिली है?
AC मल्टीप्लाई बाय DC। अच्छा, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? AC AC दोनों में कॉमन है, तो AC बाहर निकाला। यहाँ से क्या बचा? AD AD। यहाँ से क्या बचा? DC। DC अब यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 नंबर में देखो क्या लिखा है, AD प्लस DC इज इक्वल्स टू AC। तो AD प्लस DC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AC। यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, और इधर लिख सकते हो क्योंकि AB स्क्वायर और BC स्क्वायर की वैल्यू रखी है फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अच्छा, अब AC मल्टीप्लाई AC क्या हुआ? AC स्क्वायर तो प्रूव हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। चलो स्टार्टिंग से एक बार वापस समझाता हूँ। हमने एक ट्राइंगल लिया ABC जिसमें B राइट एंगल है, B इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। प्रूफ में हमने एक अल्टीट्यूड बनाया BD परपेंडिकुलर टू AC, BD परपेंडिकुलर टू AC। अब D पॉइंट बीच में आ रहा है, इसलिए AD प्लस DC इज इक्वल्स टू AC होगा। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब एक छोटा ट्रायंगल लेंगे ऊपर वाला ADB और पूरा ट्रायंगल लेंगे ABC। तो ADB कॉन्ग्रुएंट टू ABC है, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। AC इधर मल्टीप्लाई हुआ, AB इधर, तो इक्वेशन 2 मिल गई। फिर छोटा वाला ट्रायंगल है नीचे वाला BDC और एक बड़ा वाला ट्रायंगल पूरा ABC। BDC कॉन्ग्रुएंट टू ABC, तो BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू DC अपॉन BC हुआ। BC मल्टीप्लाई हुआ तो BC स्क्वायर, AC मल्टीप्लाई DC। इक्वेशन 3 मिल गई। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड लिया, दोनों की वैल्यू रखी, AC कॉमन आया, बचा AD प्लस DC। AD प्लस DC इज इक्वल्स टू AC, दैट इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो इसलिए हमें मिल गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अब बताओ कोई डाउट है किसी को भी? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना। नो सर, आ गया समझ में। एक छोटी सी ट्रिक अगर मैं बता दूं, सपोज अगर कहीं पे ये, अगर आपको इसमें कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हो, तो छोटी सी ट्रिक मैं बताता हूँ। पहले छोटा वाला ट्रायंगल लिया है आपने ऊपर वाला, इसमें AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD मल्टीप्लाई AC, यानी आधा फिर पूरा। तो देखो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD मल्टीप्लाई AC। अगर ये कहीं भूल जाते हो तो डायरेक्ट लिख देना, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD मल्टीप्लाई बाय AC। अब नीचे वाला ट्रायंगल लेते हो तो इसमें सर BC स्क्वायर, यस सर वो तो बी है ना, कहाँ पे? ए भी है ना वहाँ पे तो। हाँ, AB स्क्वायर हाँ इज इक्वल्स टू AD मल्टीप्लाई में AC। ओके सर। कौन पूछ रहा है? पलक? यस सर। ओके। सर आपने फिर पहले AD बोल दिया था ना, इसके लिए वो कंफ्यूज हो गई। अच्छा, गलती से हो गया होगा। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD मल्टीप्लाई AC। अब नीचे वाले ट्रायंगल में देखो, इधर लोगे BC स्क्वायर, तो नीचे वाला आधा लोगे DC मल्टीप्लाई AC, नीचे वाला आधा फिर पूरा।
तो DC मल्टीप्लाई बाय AC। समझ में आया? नीचे वाला कम ऊपर समझ वाले में आया, नीचे वाला कम समझ में आया देखो सर, ऊपर वाला आ गया बोल। देखो ऊपर वाला ट्रायंगल लिया आपने, तो आपको साइड AB स्क्वायर चाहिए, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऊपर वाला आधा फिर पूरा AD मल्टीप्लाई AC। अब नीचे वाला ट्रायंगल लोगे तो उसमें BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू नीचे वाला आधा यानी DC और फिर पूरा AC। ऊपर वाले में क्या है? AB स्क्वायर इक्वल टू AD मल्टीप्लाई AC, पहले आधा फिर पूरा। वैसे ही नीचे वाले में नीचे वाला आधा लोगे DC मल्टीप्लाई बाय पूरा AC। अगर आपको ये दोनों वैल्यू पता चल गई फिर तो इजी है, इसमें ये वैल्यू रख दो, कॉमन निकालो AC, फिर AD प्लस DC दैट इज इक्वल्स टू AC। हो गया AC स्क्वायर प्रूव। चलो अगर मैं ये ट्रायंगल ABC नहीं बनाता हूँ, मैं PQR बनाता हूँ, यहाँ पे मैं M लेता हूँ, तो अब मुझे बताओ PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PM और MR लेंगे ना, PM मल्टीप्लाई बाय PR। यार PR। फिर नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे तो उसमें क्या होगा? QR स्क्वायर QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू MR और PR। फिर इन दोनों की वैल्यू प्लस करोगे अगर, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो ये होगा PM मल्टीप्लाई बाय PR, MR मल्टीप्लाई बाय PR। क्या कॉमन है? PR। PR। PR कॉमन है तो बचा PM प्लस MR। अब देखो तो फिगर में PM प्लस MR क्या बन जाता है? PR। PR बन गया, तो PR इंटू PR स्क्वायर। हो गया आपका प्रूव, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर। यस सर। ओके, वैसे तो ये करना, एक स्टेप करना, अगर समझो भूल जाते हो तो डायरेक्ट ये ट्रिक यूज करके इतना कर दोगे तो भी चल जाएगा। हाफ मार्क कटेगी शायद, वो भी टीचर अच्छा हुआ तो फुल ही दे देगा। ओके चलो, ये थ्योरम आया ना समझ में सबको? अभी इसका अगला थ्योरम है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मतलब इसका बिल्कुल उल्टा। कन्वर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। ध्यान से समझना, सर ये थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है। हाँ बोलो। उसमें कन्वर्स है आवाज ऐसे कट रही है बता रहा। लक्ष्य, आवाज कट रही है, बोल क्या बोल रहा था? हेलो, चला गया क्या? नहीं सर, है तो सही। पाइथागोरस कोर्स में नहीं है? नो सर, कन्वर्स है और पाइथागोरस नहीं है। 6.8 नहीं है थ्योरम? सर 6.8 है, पर 6.7 जो आपने पिछले बार सिखाया ना वो नहीं है। अरे ये 6.8 सिखाया। और अभी जो मैं सर सिखा रहा थ्योरम हूँ 6 अभी जो सिखा रहा हूँ वो 6.9 है। सर 6.9 नहीं है, 6.8 है। 6.9 नहीं है, कोर्स में ही नहीं है। नो सर, मतलब सिलेबस, हमारा जो सिलेबस है ना रिड्यूस, उसमें नहीं है। फिर भी मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, बाद में मेरे को लगता है कि ये ऐड कर देंगे। ये थ्योरम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, छोड़ने जैसा नहीं है।
चलो स्टार्ट करवा रहा हूँ। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, मतलब इसमें आपको ये गिवन होगा कि ट्रायंगल, एक ट्रायंगल जिसमें ABC है और दूसरा सर ट्रायंगल अब लेते हैं। हाँ सर बोलो। अभी सर अभी ABC वाला नहीं करवाओ ना, तो कोई दूसरे लो ना अल्फाबेट्स। सर XYZ ले लो। चलो ठीक है, दूसरे लेते हैं। सर कंफ्यूज हो जाऊंगी मैं। क्यों? सर लाइक ABC होता है तो लाइक फास्ट फास्ट याद आता है, दूसरा अल्फाबेट ना भूल जाती हूँ। हाँ तो इसलिए ही ना, कंसेप्ट फिर अच्छे से क्लियर होएगा, दूसरा कोई होएगा तो। देखो गिवन में आपको दिया हुआ है कि DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर इज इक्वल्स टू DF स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन है और आपको प्रूव सर करना DE पे है नहीं लगाया। DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर इक्वल टू DF स्क्वायर, एक गिवन है और आपको प्रूव करना है कि ये E 90 डिग्री है। ठीक है, आपको प्रूव करना है E इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो उसके लिए प्रूफ में सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। ड्रॉ, समझो इसका नाम, मैं इसका नाम YZ देता हूं। चलो ड्रॉ YZ परपेंडिकुलर टू, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं Y X। ड्रॉ YZ परपेंडिकुलर टू XY such that, परपेंडिकुलर है ठीक है, such that YZ is equals to EF। YZ किसके इक्वल है? EF के। एंड XY किसके इक्वल होगा? DE DE के। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो Y 90 डिग्री होगा। यस, YZ और XY आपने परपेंडिकुलर बनाया तो Y क्या होगा? 90 डिग्री। अब आपको ड्रॉ करना है XZ। ड्रॉ क्या करना है? XZ। तो अब इसमें तो आपको पता है कि 90 डिग्री है, तो ये वाले ट्रायंगल में आप पाइथागोरस लगा सकते हो, राइट? यस और नो? यस सर। इस वाले ट्रायंगल में आप पाइथागोरस लगाओ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम XY का स्क्वायर प्लस YZ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू XZ का स्क्वायर। अब देखो XY के इक्वल क्या था? XY के इक्वल क्या है? XY के DE इक्वल क्या है? DE। तो मैं यहाँ पे DE लिखूंगा। YZ स्क्वायर, तो YZ के इक्वल क्या है? EF EF तो यहाँ पे EF लिखूंगा इज इक्वल्स टू XZ स्क्वायर। अब DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, ये गिवन है, हमें गिवन है DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर किसके इक्वल है? DF स्क्वायर
तो मैं इसकी जगह डी एफ स्क्वायर लिख देता हूँ। देयरफॉर डी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड स्क्वायर। देयरफॉर डी एफ इज इक्वल्स टू एक्स जेड हो गया। तो अब देखो वाई जेड ई एफ के इक्वल है, एक्स वाई डी ई के इक्वल है और डी एफ एक्स जेड के इक्वल है। तो इन दोनों ट्राइंगल की 3 साइड आपने सेम कर दी। तो अकॉर्डिंग टू ट्रिपल एस थ्योरम 3 साइड आपने सेम प्रूव कर दी है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू ट्रिपल एस थ्योरम ट्राइंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर एंगल E इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y। बट एंगल Y तो 90 डिग्री था, देयरफॉर एंगल E भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। देखो स्टार्टिंग से वापस ये हमें गिवन है कि DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर इज इक्वल्स टू DF स्क्वायर, ये गिवन है। आपको प्रूव करना है कि E 90 डिग्री है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की YZ और दूसरी लाइन ड्रॉ की XY, जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। YZ परपेंडिकुलर टू XY सच दैट YZ इज इक्वल्स टू EF एंड XY इज इक्वल्स टू DE। बना दिया। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं तो Y 90 डिग्री होगा। फिर हमने XZ ज्वाइन किया और क्योंकि Y 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस इसमें लगाते हैं, XY स्क्वायर प्लस YZ स्क्वायर इज इक्वल्स टू XZ स्क्वायर। अब XY की जगह DE लिखा, YZ की जगह EF, जो कि हमने अभी अभी प्रूव किया था। बट DE स्क्वायर और EF स्क्वायर गिवन में है, DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर इक्वल टू DF स्क्वायर। तो इनकी जगह DF स्क्वायर लिख दिया। अब DF इक्वल्स टू XZ हो जाएगा। चलो तो ये हमने ट्रिपल एस थ्योरम से प्रूव कर दिया, DEF और XYZ इक्वल है। तो एंगल E एंगल Y के इक्वल होगा, बट एंगल Y तो हमने 90 डिग्री प्रूव किया था, तो E भी 90 डिग्री हो गया। अच्छा बताओ, आप कोई डाउट इसमें कन्वर्स वाले में? No, sir. ओके मयूर एंड अभिषेक, हेलो मयूर अभिषेक। ले चालू करके सो गए हो क्या? मयूर अभिषेक, चलो ठीक है, आज हम यहाँ तक ये 2 थ्योरम कर रहे हैं। ये दोनों थ्योरम आपको नोटबुक में 5 टाइम्स लिखने हैं। सर 5 टाइम दोनों थ्योरम्स बोलो तो PDF भेज दूं? सर PDF भेज दो आप। मैं PDF भेज देता हूँ एंड 5 टाइम्स ये दोनों थ्योरम्स लिखने हैं। और आज की टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से कर लो, 5:30 को क्वेश्चन पेपर मिलेगा। सर ये थ्योरम कब तक भेजना है? थ्योरम वेडनेसडे तक। हाँ सर, तो ठीक है सर। हाँ चलो, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय। और सर ऐसा है। चैप्टर 3 साइंस में भेज दो। साइंस में चैप्टर 3 वो नेक्स्ट मंडे तक। बहुत टाइम। ओके यस हाँ। सर। सर नेक्स्ट मंडे हमारा एग्जाम है बस। तो चलेगा? उससे पहले लिख देना ना, काम ही आएगा एग्जाम के लिए। लिख देंगे। एग्जाम साइंस का ही होएगा ना। हाँ सर। चलो बाय बाय। बाय सर।